क्या आप जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हो? आज आपके लिए 4 फुल प्रूवन स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिससे पिछले बहुत सारे सालों में हजारों बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल का अपना ड्रीम पूरा किया है। और वैसे भी ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसके बाद फिर पूरी फोकस से, पूरी ताकत से जे एडवांस की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा फाइनल फुल एम तो आईआईटी ही है। एक पड़ाव है 99 परसेंटाइल जिसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा करना चाहते हैं। आज बहुत सारी तकलीफें हैं, मुझे पता है। इतने हजारों बच्चों से डिस्कशन चलता रहता है, क्लास में, बाहर, ऑफलाइन, ऑनलाइन, हर तरीके से। बैकलॉग्स बहुत सारे हो गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। आज इन सारी चीजों का सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आप जीरो से भी प्रैक्टिकली तैयारी शुरू कर रहे हो तो कैसे बचे हुए टाइम में 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। पर यार पहले एक छोटी सी आपको सलाह दे देता हूं, ये कोई मूवी नहीं होने वाली है। पेन पेपर ले आओ, हर चीज नोट करनी है, ऐसे बैठकर नहीं देखना है, समझ गए? चालू करते हैं। 4 पॉइंट्स जो बदल देगा आपकी तैयारी का जो फाइनल आउटकम होने वाला है वो। 4 पॉइंट से बकवास बंद, दूसरा नो योर एग्जाम, तीसरा डू दी हार्ड थिंग एंड चौथा से नो। एक एक करके बात करते हैं, एक एक चीज का आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता जाऊंगा और आपको इनको फॉलो करना है। पर यार देखो, फॉलो करना पड़ेगा। पहला, बकवास बंद। कौन सी बकवास बंद करनी है? ये जो आप कर रहे हो ना, क्या बचे हुए टाइम में 99 आ सकती है क्या? सबसे पहली बकवास है ये। इसको बंद कर दो भाई। पूछ कर क्या आएगा? आपका दिमाग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है। वो ये पूछता है और उसको लगता है हाँ यार मैं तो कोशिश तो कर रहा हूं। कितने घंटे पढ़े तुम? एक बार ऑनेस्टली बताओ, पिछले 15 दिन में तुम्हारा स्टडी एवरेज कितना है? अब तुमको थोड़ा सा धरातल पर लेकर आता हूं। पूरब अग्रवाल 55 परसेंटाइल लेकर आया था 12th के साथ। ड्रॉप ईयर में जनवरी में 99.25 परसेंटाइल लेकर आया। कैसे किया उसने भी खूब बकवास करी। पता है, जब उसने ड्रॉप ईयर की भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, तब भी वो यही करता रहता था शुरू के 2 महीने। सर मेरी आ सकती है कि नहीं आ सकती, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं तो इतना पीछे हूं, बाकी बच्चे इतने आगे हैं। वो वाले बच्चों ने भी ड्रॉप ईयर लिया है जिनकी पहले ही 95-96 परसेंटाइल थी, मेरा क्या होगा? उससे कुछ नहीं होता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया ये बकवास, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि किस्मत को खुद मेरे आगे झुकना पड़े। क्या तुम वो करने के लिए रेडी हो क्या? देखो, अगर लानी है ना 99 परसेंटाइल, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज सिर्फ तब काम करेगी जब तुम रोज, क्या बोलो मैं, जब तुम रोज हर दिन क्या तुम रोज 12 घंटे की स्टडी या 80 आवर्स वीक पढ़ सकते हो क्या? अगर इसका जवाब हां है तो 99 परसेंटाइल आने के चांसेस पूरे हैं। पर अगर इसका जवाब ना है कि तुमको बाकी सारी अपनी दुनिया की चीजें प्यारी है जो तुम करते आ रहे हो, जिससे बर्बादी का आज आलम छा रहा है, तो फिर नहीं आएगी। तो यार अगर तुम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में एक चीज आज लिख दो। क्या लिखना है? बीस्ट मोड ऑन। नॉर्मल मोड से नहीं होएगा ये। हर्ष जो आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल चला गया, जिसने अपने सारे पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स को, फेलियर को पीछे छोड़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.3 हासिल करी, उसने भी अपना बीस्ट मोड ऑन किया था लास्ट के 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने। तुमको भी करना है तो कमेंट में लिख देना। क्यों? क्योंकि ये आपके और मेरे बीच का कमिटमेंट है कि भाई आज से जो मेरा बेस्ट वर्जन था ना, मेरी लाइफ का आज तक का जो मेरा बेस्ट वर्जन है ना, वो मैंने ऑन कर दिया। करो तो सही। मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। 12 तक मैं भी इधर उधर भटकता रहता था, पढ़ाई नहीं करता था, सवाल नहीं करता था, टेस्ट दे देता था। ड्रॉप ईयर में डिसाइड कर लिया भाई, करा ली बेइज्जती, हो गया बहुत फेलियर का टैग अपने ऊपर। अब हटाएंगे और ऐसा हटाएंगे कि दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे, और फिर बन भी गए, तुम भी बनोगे। बीस्ट मोड ऑन करना है। तो यार ये मिनिमम कमिटमेंट है। अगर 80 आवर्स पर वीक पढ़ नहीं सकते तो फिर नहीं आएगी 99 परसेंटाइल। फिर बाद में मत बोलना कि किस्मत ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे को किसी ने सही टाइम पर क्यों नहीं बोला। आज बता रहा हूं, आज जगा रहा हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो इतना सा टाइम बचा है, आ गया सर पे एग्जाम। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो योर एग्जाम। पता है बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? सर 300 में से 300 ले आऊंगा। भाई अभी कितने आ रहे हैं? 120, 130, 100, 80, 90, 150। आपको 99 परसेंटाइल लानी ना जनवरी में, ताकि उसके बाद एडवांस की तैयारी कर सके। बड़ा सोच रखनी है 99 परसेंटाइल खुद एक बहुत बड़ी सोच है। पर आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आसान शिफ्ट आई तो 240 का एम करना है, और टफ शिफ्ट अगर आ गई तो 190 का एम करना है।
तो पहला तो पॉइंट यह है कि 300 के पीछे आंख बांधकर नहीं भागना, अब उसका समय नहीं है। योर रेस इज अगेंस्ट टाइम। आसान पेपर में 260 270 के पीछे भागो और टफ पेपर में 220 230 के पीछे भागो, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना भी टफ पेपर आ जाए फिर भी जेईई मेंस में 60% 70% क्वेश्चन तो आसान कैटेगरी के आते हैं, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। आपको उसी को टारगेट करना है। अभी अब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। एक चीज है जिससे मैं आज आपको वार्न करने आया हूं, अगर मान लो आपके कोई एक चैप्टर आपको लग रहा है वीक है और आप उसी चैप्टर को 4 अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, तो फिर आपके 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे। पिछले साल का, इतने सालों का, हर साल हम एनालिसिस करते हैं, घंटों दिन हफ्ते बिताते हैं इस पर। यह ब्रेड्थ का एग्जाम है। आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, उन फॉर्मूला के एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ तब होगा जब आप अपना मैक्सिमम सिलेबस खत्म करने की कोशिश करोगे, और वो तब होगा जब आप थ्योरी के पीछे नहीं भागोगे। आपको अपने उस चैप्टर को उतने लेवल पर पहुंचाना है कि जेईई मेंस का सवाल कितना, अगर इजी पेपर आया तो 80 85 90% सवाल आपकी रीच में हो जाए, और टफ पेपर आया तो 70% सवाल आपकी रीच में हो जाए। आपको अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर पहुंचा रहे। तो अब वो वाला टाइम गया जब आप एक चैप्टर के पीछे पढ़कर घुसकर उसी के पीछे भागे जा रहे हो। नहीं आ रहा, उसको उतने लेवल पर कर लो कि यार अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए तो आप कर लोगे, वरना आप छोड़ दोगे। बात समझ में आई? अपने एग्जाम को समझना पड़ेगा, PYQs के पीछे भागना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। स्ट्रैटेजी अब यहां से अलग रहेगी। पूरम ने भी यही किया, हर्ष ने भी यही किया, सब यही करते हैं। ध्रुव अग्रवाल पूरी 11th वेस्टेड, मई में चालू करी थी उससे तैयारी, मई जून में अपनी 12th के 99.7 परसेंटाइल वो जनवरी अटेम्प्ट में लेकर आया, उसने भी यही किया था। आपको भी यही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी चीज, डू दी हार्ड थिंग। पता है आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो मैं बता रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो क्योंकि वो आसान है, बस, और कुछ नहीं। सारे सवाल आपने कब करे थे? लास्ट टाइम PYQs आपने कब करे थे और कितने करे थे? और टेस्ट के भी पूछ लूंगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। हार्ड थिंग अब से करनी पड़ेगी, मन करे या ना करे, सवाल डेली करने पड़ेंगे। हर दिन के 75 to 80 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। आप रेडी हो क्या? 75 to 80 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे टिल योर जेईई मेंस जनवरी आपको करने। चाहे आपसे सवाल बने नहीं बने वो फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी प्रोग्रेस तो धीरे धीरे होती है, आपको करने हैं। समझ रहे हो बात? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपको करने हैं सवाल। चाहे मैं तो बोलूं 75 में से 20 ही बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पर वो बढ़ाने के लिए आपको सवाल करने पड़ेंगे। दूसरी हार्ड थिंग जो आपको करनी है, टेस्ट दे दो। हर हफ्ते एक चैप्टर का मिनिमम टेस्ट देना है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, वैसे जो टॉपर्स होते हैं वो हर हफ्ते 2 से 3 टेस्ट देते हैं चैप्टर वाइज, तब जाकर सारे टेस्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म होंगे जेईई मेंस के। बात समझ गए? आपको ये सारे रिसोर्सेज चाहिए तो ईसरल मिशन 99 कोर्स स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए लाया है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 75 से 80 क्वेश्चन हर दिन होंगे, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, लाइव क्लास होगी, फलाने वगैरह सब चलता रहेगा। बात समझ गए? हार्ड थिंग करनी पड़ेगी यार। अच्छा चलो एक बार बताओ, अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैच जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गली क्रिकेट खेलने से थोड़ी ना इंडिया मैच जीतेगा। आप यही तो कर रहे हो। थ्योरी इधर से पढ़ लेंगे, किसी किताब से पढ़ लेंगे, सवाल नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, फिर रोते पीटते रहते हो। टेस्ट दोगे नहीं तो एनालाइज नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कमियां क्या है, और अगर पता ही नहीं चला कमियां कहां है तो सुधारेंगे किसको? तो फिर जो जर्नी है 120 से 250 की वो होगी कैसे पूरी? पूरब की कैसे पूरी हुई थी? हर टेस्ट में उसको पता चलते गया भैया ये कमी है, कैलकुलेशन गंदी है, उसको सुधारेंगे। ये कॉन्सेप्ट वीक है, इसको सुधारेंगे। ये चैप्टर पूरा उड़ा हुआ है, इसको सुधारेंगे। एटलीस्ट पता तो चल रहा है क्या सुधारना है। तुमको तो पता ही नहीं है, इसलिए कुछ सुधरता भी नहीं है। मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए या कम होते जा रहे हैं। बात समझ में? तो तीसरी स्ट्रैटेजी है हार्ड थिंग, मतलब सवाल टेस्ट लगाने पड़ेंगे। चौथी चीज, से नो। अगर कोई चीज आपको रोक रही है ना 99 परसेंटाइल लाने से, वो कौन है? अब आपके मन में सवाल आएगा, वो आपका डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या। असली कारण कौन है? तुम खुद। सही बोल रहा हूं मैं? आप
आपको खुद को मना करना पड़ेगा। दोस्त बुलाने आया, नहीं भाई टाइम नहीं है, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये समय मेरे करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये वापस नहीं आएगा, मैं नहीं जा सकता तेरे साथ, कोई भी मूवी आई हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं नहीं आऊंगा। रील देखने का मन कर रहा है, क्या उसमें से पेपर आने वाला है क्या? अनइंस्टॉल मार देना भाई, लॉक लगवाओ ना, दम है क्या तुम्हारे अंदर? बोलो, मम्मी से पापा से जिससे डरते हो उससे जाकर, जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की ऐप है उस पे जाकर लॉक लगा कर आ जाओ, बोल दो नाक रगड़ू कुछ भी करूं, इनको अनलॉक मत करना हफ्ते में 1 घंटे के अलावा, बस। सब करते हैं ऐसा। हर्ष पिछले लास्ट के 6 महीने, मतलब जो 6 महीने थे ना उसके जेईई मेंस के पहले वाले, एक दोस्त के साथ घूमने नहीं गया था और इन्हीं दोस्तियों में पढ़कर उसने अपनी 12th बर्बाद करी थी। ध्रुव स्कूल जाता था, टाइम पास करता था, उसने डिसाइड किया लास्ट के 6 महीने में जब इसका स्कूल जाना भी है तो वहां पर बैठकर अपने नोट्स रिवाइज करता था, वहां पर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऐसे टाइम बचाता। तो मना करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रैक्शंस को भाई। कोई चाहने वाला चाहने वाली है तो उसको थोड़े दिन ब्लॉक करना पड़ेगा कि नहीं हो सकती बात, अगर असली में है तो वापस आएंगे। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, किसी ने मेरे को बोला था कि सर मेरा नहीं हुआ तो उसके पापा मुझे मना कर देंगे और अगर हो गया तो मेरे पापा उसको मना कर देंगे। मजाक की बात है, पर मोटी मोटी बात यह है कि मना करना आना चाहिए। सर आज मेरा मन नहीं कर रहा टेस्ट देने का, अबे मना कर अपने मन को, बिना टेस्ट दिया आईआईटी नहीं निकलता। मन नहीं हो रहा क्वेश्चन नहीं करने का, क्वेश्चन करने का, मना कर। 2 सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, 1 सब्जेक्ट को इग्नोर किए जा रहे हैं। अरे 3 सब्जेक्ट पेपर में आएंगे गधों, समझ रहे हो मेरी बात? फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, मैथ्स भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट अच्छा करके कुछ नहीं होगा। गलती से अगर इस साल फिजिक्स टफ आ गई जो पिछले सालों से आसान आ रही है और तुमने फिजिक्स नहीं करी तो हो गया टाइफाइस। जिस तरह से अभी तक तुम केमिस्ट्री को इग्नोर करते हुए आ रहे हो मुझे सब पता है, वैसे ही करते रहे तो केमिस्ट्री तुम्हें पेपर में इग्नोर करेगी, फिर 60% 70% अपने रिजल्ट में लेकर घूमते रहना भाई, घूमते रहो, मजे करते रहो, रोते रहो, यही होगा। तो मना करो अपनी ये जो अंदर की आवाजें है ना जो तुमको सही काम करने से रोक रही है, उनको आज मना करना शुरू कर दो। ये मेरी गारंटी है कि अगर ये चारों पॉइंट्स तुमने समझ लिए, फॉलो कर लिए तो 99% आ रही होगी। फिर से रिमाइंड करा देता हूं, बीस्ट मोड ऑन कमेंट करना है, ये आपका और मेरा कमिटमेंट है। अगले जितने भी दिन बचे हैं पागलों की तरह अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा तुम मेहनत करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। कोई और करे नहीं करे, मुझे पूरा भरोसा है यार तुम पर, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतने सारे दीपक 45 से 99.79, अंतरा 15 से 99.5, अपूर्व 39 से 99.5, हजारों बच्चे ऐसे देख लिए जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, पर उन्होंने अपनी मेहनत से सबको गलत प्रूफ करके दिखाया। अगली बारी तुम्हारी है, याद रखना। ठीक है, फॉलो करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट लेवल चीज के साथ अगले वीडियो में। एक सरप्राइज तुम्हारे लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट।